तो दोस्तों हम लोग जैसा कि देख रहे हैं हम लोग का यहाँ पर 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि आप लोग के पेपर में 18 तारीख को छपने वाला पेपर है। तो आप लोग खुद भी देखिएगा और दोस्तों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इस पेपर को ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि मैं 2 पेपर और आप लोग करा दूंगा जो कि आपको 6 के 6 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग को परीक्षा में कौन सा सेट आ जाए आपको भी ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हम लोग का हिंदी का पेपर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हिंदी का है, जो कि आप लोग को पेपर माने हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर कोड 801 का HE है, इसे आप लोग को कम्प्लीटली देखिएगा पूर्णतः। और हम लोग 901 पे कर रहे हैं, ये कि आपके पेपर में जो कि आपके परीक्षा में आने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न, इन प्रश्नों के सारे का हम लोग देखेंगे। हम लोग जितने भी ये प्रश्न आप लोग को दिख रहे होंगे इनका एक PDF फॉर्म में है जिसमें हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग उन प्रश्नों को देखते हैं जिससे हमने एक पेज में करा रखा है, जो कि आप लोग को PDF देने में आसानी थोड़ी होती है। चलिए हम लोग देखते हैं उसे। तो चलिए दोस्तों कि हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग का जो पेपर है वायरल पेपर है, हम लोग इसे देख रहे हैं जो कि मैंने PDF फॉर्म में जो कि आप लोग से बोला था मैंने PDF फॉर्म करा रखा है। तो हम लोग इसे प्रश्नों को सारे के सारे देखेंगे। आप लोग को एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। वीडियो को एक बार दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए क्योंकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। चलिए, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? जो हम लोग की बादल की मृत्यु है ये किसकी रचना है? तो बादल की मृत्यु जो है हम लोग की रचना है कि बादल की मृत्यु की हम लोग की रचना हो जाती है ऑप्शन नंबर बी, हम लोग का राम कुमार वर्मा जी इसके राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? जैसा कि हम लोग को भी पता है कि जो हम लोग के प्रेमचंद्र जी हैं इनकी कहानियाँ मानसरोवर हैं जो कि 8 भागों में प्रचलित हैं। तो ये आपको टिक करना होगा कि ये आप लोग का 8वां हो जाएगा। सॉरी, ये आप लोग की 8 कहानियाँ हैं मानसरोवर की, जो कि आप लोग को मानसरोवर के नाम पर कितने भागों में है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि मानसरोवर कितने भागों में संकलित है, मतलब बटा हुआ है। तो 8 भाग आप लोग को ये याद रखना होगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा वरीयता दी है कि आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल टिक कर लीजिएगा कि 100% आने वाला है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हम लोग के अज्ञे जी हैं। ये 100% प्रश्न है कि अज्ञे जी से प्रश्न बनने वाला है। तो आप लोग जितनी वीडियो मैंने भी करा रखा है सारे में मैंने अज्ञे जी के प्रश्न डाले हैं, तो आप लोग जाकर अज्ञे जी का जरूर देख लें। शेखर एक जीवनी इनकी है और अतीत के चलचित्र भी इन्हीं के हैं। सॉरी, अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा के हैं, गलती हो गई। शेखर एक जीवनी है इनके, काफ़ी इनके हैं जो कि अभी मतलब आप लोग जाकर उस वीडियो में देखेंगे तो आप लोग को मैंने उस वीडियो में बता रखा है, इससे पहले जो डाल रखा है, तो आप लोग जाकर उसे पूरा जरूर देखें। अरे यावर रहेगा याद की विधा है, अरे यावर रहेगा याद जो है इसकी कौन सी विधा है? तो हम लोग की इसकी कौन सी विधा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग की ये यात्रा विवरांत है। तो मैं सी पर ऐसे टिक कर रहा हूँ, तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सी है, नहीं तो आप लोग बी समझ जाएँ। तो फिर आने के बाद बोले कि अरे सर आपने तो ये बताया था ये वो। चलिए हम लोग 5वीं बात है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में संकलित नहीं है। जो हर उन्होंने लिखा है 4 भाग उसमें संकलित नहीं है। तो हम लोग के जो हो जाते हैं ये हमारी जो है मेरी आत्म कहानी जो है ये नहीं है, बल्कि इनके है बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये भी इन्हीं की है। नीर का निर्माण फिर इन्हीं के है। हरिवंश राय बच्चन की तीनों आत्मकथाएं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को टिक करके रखना होगा। अब पेपर आप लोग के कम समय बचे हैं, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप लोग को टिक करना है और कॉपी में लिख लेना है कि इनकी, जैसे कि आप लोग लिखिएगा कि हरिवंश राय बच्चन, फिर लिखिएगा आत्मकथा, फिर इन तीनों को लिख लीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, बसेरे से दूर, आप लोग को ये तीनों प्रश्न लिख लेना है ऐसे कॉपी में। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, रीत काल की काव्य भाषा है। देखिए रीत काल जो होती है हम लोग की उसकी काव्य भाषा कौन है? भोजपुरी है। भोजपुरी में तो किसी ने की ही नहीं है। तो रीत काल की हम लोग की जो भाषा हो जाती है हम लोग की ब्रज भाषा है। अधिकतर रीत काल में आप लोग देखे होंगे कि भक्ति वाला जितना भी है ब्रज भाषा में किया गया है। कवि भूषण की रचना नहीं है। कवि जो भूषण है उन्होंने कौन सी रचनाएं नहीं की हैं? तो कवि भूषण ने हम लोग की रामचंद्रिका इनकी नहीं है। रामचंद्रिका क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है रामचंद्रिका। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाकी सारे के सारे जो इतने भी हैं, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा भवानी, ये सारी की सारी भूषण जी की हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा था? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दिया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण हम लोग को पूछा है किसके नाम पर पड़ा था, तो आप लोग को ये भी प्रश्न याद करना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग को महावीर याद रखना है, हजारी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग द्विवेदी देख के तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस लिए पहले दे रखा है, तो ये गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी आप लोग को याद रखना होगा। ये प्रश्न आप लोग को पेपर में 100% आने वाला है। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या
कहकर संबोधित किया है। तार सप्तक के जो कवि हैं उन्हें अज्ञे ने क्या कहा है? तो जब हम लोग के तार सप्तक के कवि हैं उन्हें अज्ञे ने हम लोग को कहा है राहों की अन्वेषी। ये हम लोग का ये ऑप्शन इज राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितने भी प्रश्न हम सारे के सारे प्रश्नों को देखेंगे भाई। चलिए, धूप के धान रचना किसकी है? धूप के धान जो रचना है हम लोग की किसकी है? तो धूप के धान हम लोग की हो जाती है गिरिजा कुमार माथुर जी की हो जाती है हम लोग की। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस जो होता है उसका स्थायी भाव हम लोग का, करुण रस का स्थायी भाव हम लोग का शोक होता है। करुण का आप लोग को याद रखना है शोक। यहाँ पर देखा रौद्र भी दे रखा है, रौद्र नहीं लगाना है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन मानहु सुर सरिता विमल जल दृग अक्षरत जुगमीन। उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा? उपयुक्त में जो हम लोग का दोहा है इसमें हम लोग का कौन सा अलंकार हो जाता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मन मानव जन जानव शब्द आदि आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर आ गया ना मानव, तो आप लोग उसे लिख लीजिए, कॉपी में याद कर लीजिएगा। मन मानव जन जानव आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आप लोग मैंने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कर दिया, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लें। चलिए, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला छंद हम लोग का जो है कि इसमें हर एक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। तो रोला हम लोग का एक सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि इसके हर एक चरण में 24-24 और 24 क्या है? सम संख्या है, तो ये सममात्रिक छंद होता है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में हम लोग का कौन सा? अधिधन हम लोग का जो अध्यक्ष है इसमें हम लोग का 14 का ए इज द राइट आंसर आप लोग का, क्योंकि आप लोग को अधिधन अच्छ होता है तो अध्यक्ष हो जाता है। अधिधन अच्छ बताएंगे तो ये या जो है वो आधी ई में परिवर्तित हो जाता है तो अध्यक्ष हो जाएगा ये। चलिए हम लोग अब प्रश्न नंबर 15 पे आ गए हैं। चलिए, कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उसके समुदाय का बोध होता है कहते हैं। पहला पद संख्यावाची होता है और उसके समुदाय का बोध होता है। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा क्योंकि हम लोग का द्वंद्व समास में तो नहीं है, तो हम लोग का ये हो जाता है कि हम लोग का द्विग समास जो होता है इसमें पहला पद तो पर्यायवाची होता है और दूसरा समुदाय को किसी वक्त, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, वो राहों को बता रहा है ना। जैसे चार हो गया तो संख्यावाची, अब राहों का समूह जो हो गया वो हम लोग का क्या बता रहा है? समुदाय को एक बता रहा है कि राह मतलब होते हैं राष्ट्रों का समूह बता रहा है वो। चलिए, खीर शब्द का तत्सम शब्द होता है। खीर का हम लोग का तत्सम क्या होता है ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग का खीर हो जाता है खीर और क्षीर, आप लोग याद रखिएगा। खीर जो हम लोग का ये तद्भव शब्द है इसका तत्सम शब्द होता है क्षीर। ये देखिए जो तत्सम शब्द होता है ये हम लोग संस्कृत में बोलते हैं खीर, और क्षीर जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं नहीं खीर छीर लाओ। चलिए, तस्मय में विभक्ति और वचन है। तस्मय में हम लोग की कौन सी विभक्ति और वचन पूछा है? तो तस्मय में हम लोग की विभक्ति और वचन हो जाती है कि चतुर्थ विभक्ति एक वचन इज द राइट ऑप्शन। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है उस वाक्य को कहते हैं। नकारात्मक वाक्य बोलते हैं विस्मय याद बोधक वाक्य बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, संदेहवाचक बोलते हैं। जिससे दुख का बोध होता है तो प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा है। नकारात्मक वाक्य हम लोग एक बार कैसे समझ सकते हैं, संदेह तो हो ही नहीं रहा है, विस्मय बोधक। अब आप लोग इन दो में फंसेंगे तो अब हम लोग, मैं इसे बता दूंगा आप लोगों को करना कैसे होता है। जैसे कि आप लोग के यहाँ पर विस्मयाद बोधक हो जाता है कि आप लोग किसी भी चीज़ का विस्मयाद बोधक हो सकते हैं। नकारात्मक वाक्य वो होता है जिसमें कुछ निगेटिव बातें कहीं जो नहीं लगा हो, बिल्कुल नहीं लगा हो, ये सब अगर लगा रहता है जिसमें उसमें होता है, और ये हो जाएगा विस्मयाद बोधक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा हम लोग का, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो किससे चला नहीं जाता है हम लोग का? रोहन से चला नहीं जाता है। तो इसमें क्या हम लोग का आ रहा है? कृतवाच्य आ रहा है। तो हम लोग का 19 का हम लोग का यहाँ पर कृतवाच्य आप लोग लगा दें, मोहन से चला नहीं जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि भाव को हम लोग को व्यक्त कर रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? मोहन चल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग के मेन क्रिया जो होते हैं वो चलना का है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। आप लोग भी यहाँ पर कृतवाच्य लगा देंगे, मोहन से चला नहीं जा रहा है। चलिए हम लोग का ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका। निम्नलिखित में वे अभिकारी शब्द होते हैं। तो हम लोग का अभिकारी शब्द पूछा है, तो हम लोग को जो निकट हो जाता है यह अभिकारी शब्द होता है। अभिकारी शब्द में आप लोग की जो संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, ये सारे के सारे चीज़ें अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पुस्तक जो हो गया अभिकारी पूछा, ये विकारी है। पुस्तक हो गया, बालक हो गया, पुराना हो गया, ये सारे के सारे विकारी पद हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं इन प्रश्नों को। चलिए, निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही
साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने से ही बीच में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल अभाव धारण करके बैठी है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखा है। पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम लोग का किस पाठ से है? मित्रता नामक पाठ से है। इसके लेखक कौन है? आप लोग लिखिएगा, मित्रता नामक पाठ से है। और इसके लेखक कौन है? हम लोग के जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए, उपयुक्त गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये बोल रहे हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। जिनके घड़ी भर में होता है कुछ ही समय के साथ से बुद्धि जो होती है वो उसका क्षय हो जाता है, अर्थात वह बुद्धि का नाश कर देते हैं, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि उसी जो थोड़ा सा ही समय होता है उसमें वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हमारे कानों में नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी वो करते हैं। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनकी उनकी पवित्रता का नाश होता है। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जिससे कि हमारी जो पवित्रता होती है, जो हमारे हृदय की पवित्रता होता है, उसका भी क्षय होता है, अर्थात वह भी उसका भी नाश होता है। चलिए हम लोग का हो गया। अब किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है? तो यहाँ पर बोला बुराई अटल अभाव धारण करते हैं। बुराई बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। यही से आप लोग को लगाना है कि ये आपका हो जाएगा आंसर यहाँ से यहाँ तक कि धारणा बहुत दिनों तक टिकती है। इस बातों का प्राय सभी लोग जानते हैं। वे खुद खुद गीत जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। राइट। किस प्रकार की बातों का प्रभाव तो हो गया, ये तो हमारा हो गया। अब आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पद्यांश पर अपने। चलिए हम लोग अब आ गए हैं पद्यांश पर। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। ऊधव मन भय 10-20, एक हुतोष हो गया श्याम संग, कव अवराधय ईश, इंद्र शिथिल भई, केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहै तन श्वासा, जीवहि कोटि बसीर, तुम्हि तौर सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये हम लोग का जो संदर्भ है, संदर्भ हम लोग का लिखना है। यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है, तो मैं आप लोग को पाठ और लेखक का नाम इसका लिख देता हूँ। पाठ सॉरी आप लोग को दिखने होगा, अब दिखेगा। पाठ हम लोग का सूरसागर, सूरसागर पाठ से लिया गया है। लेखक सॉरी कवि यहाँ पर लिखा जाता है, कवि। लेखक नहीं, आप लोग गलती ये मत करिएगा। हम लोग यहाँ पर कवि लिखेंगे तो हम लोग के सूरदास जी हो जाएंगे। अब मैं आप लोग को टिक बताता हूँ, आप लोग को कैसे पहचानना होगा। लास्ट में देखिए यहाँ पर सूर है ना, सूरदास का जितना भी दोहा है, पद है, सारे में सूर आएगा। तो आप लोग को ये टिक करके रखना होगा। सूर अगर कहीं पर दिख गया, सूरदास सूरसागर पाठ का नाम और लेखक का नाम, खत्म आपका। चलिए, गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं? वह और हम लोग को यहाँ पर देखना है कि निम्नलिखित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले हम लोग व्याख्या देख लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। देखिए यहाँ पर एक, मैं इसकी कहानी आप लोग को पूरा तो बता नहीं पाऊंगा। देखिए यहाँ से आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको समझ में। ऊधव मन न भय 10-20, ये उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही तो सो गया श्याम संग को और राधे इस। एक ही मन था जो कि श्याम के साथ चला गया है, अब मैं किस मन से आपकी पूजा करूं। इंद्रियां शिथिल भई केशव, केशव यहाँ पर भगवान कृष्ण को बोला गया है। इंद्रियां शिथिल मतलब इंद्रियां सूख गई हैं केशव के बिना देखे हुए। ज्यों देहि बिनु शीस, बिना उनको देखे हुए है। आशा लाग रहा तन श्वासा, हमारे मन में यह आशा लगी रहती है कि वह एक दिन जरूर आएंगे। ये जीवन ही कोटि बरिस, कि वो कोटि बरिस मीन्स होता है कि वह करोड़ों साल जिए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, ये जिनसे बोल रही है ना, इन्हें कृष्ण भगवान ने एक अपने साथी को भेजा था जिससे ये बोल रहे हैं तुम तो शाखा श्याम सुंदर के, तुम श्याम सुंदर के शाखा हो, तुम ही उनसे कुछ कहिएगा, क्योंकि वो आकर हमें अपना सकल जोग के इस, तुम सकल जोगियों से बनाए रखे हो। तुम तो श्याम सुंदर के ही ये सखा हो, अर्थात मित्र हो, अर्थात दोस्त हो। सूर हमारे नंद बिन और नहीं जगदीश, बोलते हैं यहाँ पर आप लोग को सूर का कुछ भी अर्थ नहीं करता। हमारे नंद बिन और नहीं जगदीश, हमारे भगवान कृष्ण के बिना और भी कोई जगदीश भगवान अर्थात और कोई भी नहीं हुए। तो आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा कि समर्थ क्यों बताती हैं। तो यहाँ से आप लोग को लिखना है तुम से यहाँ तक के। तो आप लोग को हो गया। तब मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं सारे प्रश्न इससे आगे करा रखा हूँ। एक बार आप अपने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये सारे यहाँ पर आप लोग को संस्कृत का मिलता है इसे संदर्भ लिखने के लिए। फिर नीचे संस्कृत का, फिर आप लोग का जो जवाहर आ जाता है। आप लोग ने लिखा होगा यहाँ पर, देखिए अपने पाठखंड का आपके आधार पर किसी एक प्रश्न का
उत्तर दीजिएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग का जो है कि ज्योत जवाहर दिया रहता है, आप लोग को ज्योत जवाहर करना होगा। ये आगे जैसे कि आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा ज्योत जवाहर, आप लोग को यहाँ पर नीचे ही दिए रखा है। देखिए यहाँ पर आप लोग को दे रखा है ज्योत जवाहर। ये प्रश्न आप लोग को करना होगा ज्योत जवाहर का, तो मैं इसे टिक कर दे रहा हूँ, आप लोग को याद करना ही होगा। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे पूर्णतः। अब यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले गए ज्योत जवाहर का, आगे से आप लोग को यहाँ पर प्रश्न होते हैं हम लोगों के कंप्लीट। अब यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट हो जाता है प्रश्न, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं देखिए जीवन परिचय भी करा रखा हूँ दोनों का, अपनी पाठ से श्लोक भी करा रखा हूँ। आप लोग को जो निबंध पत्र लिखना होता है ये भी मैंने करा नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए ही बना रखा है। आप लोग को यहाँ पर मैंने इनका वो भी बता दिया है कि चंद्रशेखर है और वो 2 से आता ही है, आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। और मैंने बेरोजगारी की समस्या पर भी निबंध करा रखा है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें।